जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे बच्चे यूपी पुलिस की वैकेंसियों का संकनात हो चुका है। पूरी तरह मेरे बच्चे भी पूरी तरह इसके लिए अपना तन मन पूरी तरह लगा रखा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उन्होंने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। उसी अंतिम रूप को मेरे बच्चे और बेहतर करने के लिए मैं जैसे आपके लिए एक यूपी पुलिस में सीरीज लेके आया हूं कि जो टाइप सबसे ज्यादा एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछा गया है, मेरे बच्चे मेरी कोशिश वही है कि मैं आपको वो पढ़ाऊं जो एग्जाम में आने वाला है और या एग्जाम में जो पूछने वाला है। तो आज मैं एवरेज का एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं जो कि मेरे बच्चे उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे वो कौन सा टाइप है। देखो, जैसा कि आपके सामने ये मेरे बच्चे, देखो आपके सामने जैसा कि ये आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे भाई, जैसे बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं, बोले सर इसकी जो क्लास है इसकी पीडीएफ कहां मिलती है। तो मेरे बच्चे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का मेरे बच्चे स्कैनर है जहां से आप स्कैन कर आप इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। या मेरे बच्चे मैथ बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल पर मेरे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों बात एक ही है, क्लियर है। ये स्कैनर है और मेरे बच्चे मैथ बाय डेविड सर से आप टाइप कर भी वहां पर पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी और मेरे बच्चे आपका जो प्यार मिल रहा है ये प्यार और ज्यादा मेहनत करने के लिए उत्सुक है। आज का टाइप क्या है थोड़ा देखते हैं। देखो, ये टाइप मेरे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और ये मेरे भाई टाइप यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक मेरे बच्चे इसका बेसिक कंसेप्ट है और यदि आप उस कंसेप्ट के बारे में जान जाओगे तो मेरे बच्चे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना पाओगे। जैसे इसने क्या कहा है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। क्या भाई इसके अंदर 10 व्यक्तियों की जो एवरेज एज है वो मेरे बच्चे कितना है, वो 21 ईयर्स है। यदि एक व्यक्ति के और आ जाता है, यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो इसकी जो एवरेज एज है मेरे बच्चे कितने साल बढ़ जाती है, 2 साल। तो मेरे भाई आने वाले व्यक्ति की एज क्या होगी। तो यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये 10 व्यक्तियों की जो एवरेज एज है वो कितना है मेरे बच्चे, 21 साल। मतलब मैं ये कह सकता हूं एक व्यक्ति 21 का, दूसरा भी 21 का, तीसरा भी 21 का, इस प्रकार से 10 व्यक्ति 21 साल के होंगे। अच्छा, एक व्यक्ति इसमें और आ गया तो इसकी जो एवरेज एज है ना, पहले के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे क्या हो गया, 2 साल बढ़ गया। तो आपको यह चीज तो समझ में आ गई होगी कि एवरेज एज जब बढ़ेगी जब मेरे बच्चे 21 साल से कोई जो आने वाला व्यक्ति है उसकी एज 21 साल से ज्यादा होगी। एवरेज एज कम होगी कब, जब इसमें से कोई व्यक्ति जा रहा है और मेरे बच्चे उसके जाने के बदले एक दूसरा और आ रहा है और एवरेज एज हो रही है कम। तो इसका मतलब जाने वाला व्यक्ति ज्यादा एज का होगा और आने वाला व्यक्ति मेरे बच्चे कम एज का होगा। तो अब इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, मेरी बात सुनना। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये तो मैंने है और मेरे भाई ये क्या है, ये इसकी एवरेज एज है। ये इसकी क्या है, एवरेज एज। और मेरे बच्चे यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल एज। अब यहां से आप एक चीज सीख पाओगे आसानी के साथ, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि मेरे भाई ये तो आपके कौन हो गए, मैन हो गए। ये मैन हो गए, इनकी एवरेज एज हो गई और एक टोटल एज बनेगी। ये मेरे भाई कितने व्यक्ति थे, मैंने माना है कि 10 मैन थे। इनकी जो एवरेज एज थी वो कितना था मेरे बच्चे, 21 ईयर। इसका मतलब एक व्यक्ति, एक जो मैन है या एक जो व्यक्ति है वो 21 साल का है। तो मेरे बच्चे टोटल एज इसकी कितना बनेगा, एक 21 का है तो 10 कितने के बन जाएंगे, 210 साल के। ये मेरे भाई कितना बन जाएगा, 210 साल। इसने कहा एक व्यक्ति और आया तो मेरे साथी पहले कैंडिडेट कितने थे, पहले जो कैंडिडेट थे वो कितने थे मेरे भाई, 10। अब एक व्यक्ति आ गया, एवरेज एज मेरे भाई क्या हो जाता है, 2 साल बढ़ जाती है। तो पहले 21 थी, अब कितना हो गया मेरे बच्चे, 2 साल इसके अंदर बढ़ गई। तो अब एवरेज एज कितना हो गया मेरे भाई, 23 हो गई। व्यक्ति मेरे भाई एक बढ़ा तो एवरेज एज कितनी बढ़ गई, 2 बन गई। तो अब यदि मैं ये कहूं कि मेरे भाई एक व्यक्ति अब 23 साल का हो गया तो 11 व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 3,
3 और 2 5, और मेरे साथी ये कितना हो गया 2। 10 व्यक्ति 210 साल के, तो मेरे बच्चे 11 व्यक्ति 253 साल के। तो इसने मुझसे ये कहा है कि जो व्यक्ति आया है उसकी एज क्या है। तो देखो पहले तो मेरे भाई ये 10 थे 210, और 11 में आ गया तो कितना हो गया 253। कितने साल बढ़ गया मेरे साथी, ये 43 साल, 43 ईयर्स। और यही इसका क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। ये तो एक मेरे बच्चे बेसिक कंसेप्ट था। अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना कि आप एग्जाम में क्या करेंगे और कैसे मेरे बच्चे इस टाइप को आप कंट्रोल करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं 10 व्यक्तियों की जो एवरेज एज थी, जो मेरे भाई एवरेज एज थी वो कितनी थी, वो थी मेरे बच्चे 21 साल। अब मेरी बात को सुनना गौर से, और बात पसंद आए तो मेरे भाई क्लास को आगे शेयर करना। इसने क्या है मैं इसने ये कहा है कि एक 11वां व्यक्ति, एक व्यक्ति और आया, और एवरेज एज कितना बढ़ गया मेरे बच्चे 2 साल। तो आप ये कहोगे एवरेज एज इसलिए बढ़ी है कि जो 11वां व्यक्ति आने वाला है ना, उसकी जो एज है वो पहले व्यक्तियों से कैसी होगी, ज्यादा। तो ज्यादा होगी तो मेरे बच्चे यहां पर हम जोड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति कितने हो गए मेरे भाई 11, और एक व्यक्ति की कितनी एवरेज एज बढ़ी है 2 साल। तो अब मैं कहूंगा मेरे भाई 21 तो पहले थे ये, और इसके बाद में 11 दूनी 22 साल और बढ़ गए। कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 43 ईयर्स। और यही इस क्वेश्चन का मेरे साथी क्या है, परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं ये एक छोटा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा होगा, क्लियर हुई बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो अब इसने क्या कहा है कि मेरे भाई 10 व्यक्तियों की एवरेज एज कितना है, 25 ईयर्स है। एक व्यक्ति के और आ जाने से एवरेज एज मेरे साथी 2 साल क्या हो जाती है, 2 ईयर्स कम हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की एज क्या है। तो अब एक बात बताओ, पहले एवरेज एज थी इसकी 25 ईयर्स, तो प्रत्येक व्यक्ति मेरे भाई 25 साल का होगा। अब जब 11वां व्यक्ति यहां आया तो एवरेज एज पहले के अकॉर्डिंग मेरे साथी कम हो गई। इसका मतलब एवरेज एज जब भी कम होगी, जो 11वां व्यक्ति आया है ना, इसकी जो एज है वो 25 साल तक मेरे बच्चे कैसा होगा, ये कम होगा, इसलिए इसकी एवरेज एज मेरे बच्चे कम हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से यदि मेरे बच्चे इनका एवरेज एज निकालूं, इसका एवरेज एज क्या निकाल रहा है, ये व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, ये एज पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है, ये एज पूछ रहा है। यहां पर ये एवरेज नहीं है, ये मेरे साथी इसकी एज है। किसकी एज है, जो व्यक्ति आया है। ये क्या है, इसकी एज है जो आया है। आगे देखो, यहां एवरेज नहीं है, ये एज है मेरे भाई। ये क्या है मेरे साथी, ये एज। जो व्यक्ति आया है उसकी एज निकालनी है। तो अब मेरे भाई एक बात बताओ, पहले एवरेज एज थी इनकी कितनी, 25 साल, और इसके आने से एज हो गई है कम। इसका मतलब इसकी जो एज है ना वो 25 साल से मेरे बच्चे कम होगी। तो एक बात बताओ, कितने व्यक्ति हो गए, व्यक्ति हो गए जी 11, और एक व्यक्ति की कितनी एवरेज कम हुई है, 2। तो 11 की कै साल कम हो जाएगी मेरे बच्चे, 22। ये हो गया जी 25, और माइनस ये कितना हो गया साथी, 22। 25 में से 22 जाएगा, ये कितने साल का था मेरे बच्चे, 3 साल का। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, 3 इसका परम सत्य आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये मेरे भाई यूपी पुलिस में इस टाइप से पूछे गए क्वेश्चन है। ये टाइप महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, इस क्लास से आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। 10 व्यक्तियों की मेरे भाई 10 महीनों की एवरेज एज कितना है मेरे साथी, ये 27 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से एवरेज एज मेरे साथी कितना बढ़ जाता है, 2 साल बढ़ जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुने, ये कहना क्या चाहता है। इस टाइप के मेरे बच्चे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। मैं ओवरऑल उन टाइपों को भी कराऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चनों को, प्लस मेरे बच्चे 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी मेरे बच्चे मिस्टेक होने की संभावना ना रहे। देखो अब एक बात आ रही है समझ में। एक व्यक्ति की एवरेज एज थी 27 साल, क्लियर है। एक व्यक्ति के चले जाने से 2 साल एज बढ़ गई। इसका मतलब जो व्यक्ति गया है ना मेरे बच्चे, उसकी एवरेज एज कम होगी, उसकी एज कम होगी, जिसके कारण मेरे साथी ये 2 साल क्या हो गया है, बढ़ जाती है एवरेज एज। तो मुझे एज निकालनी है उस व्यक्ति की जो मेरे साथी क्या है, गया है। कितना है ये, 27 साल। और एवरेज एज इसलिए बढ़ी क्योंकि मेरे भाई ये गया, एवरेज एज बढ़ी, क्योंकि जाने वाले व्यक्ति की एवरेज एज से एज कम होगी, इसलिए मेरे बच्चे एवरेज एज बढ़ा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये 27 हो गया। जाने वाले की एज कम होगी मेरे भाई, क्योंकि एवरेज बढ़ा है।
तो व्यक्ति कितने हो गए मेरे भाई? व्यक्ति हो गए अब कितने? 10 की जगह 11, और साथी एक की कितनी बढ़ी है? 2, तो ये 27 तो ये हो गया, और मेरे साथी 11 दूनी 22 कम कर दो। क्लियर बात समझ में आ रही है? 11 दूनी 22 मेरे साथी, इसे क्या कर दो? कम कर दो। कितना गया है? गया है मेरे भाई, तो 11 नहीं आया नहीं है, गया है, तो गया है तो क्या होगा मेरे भाई? 9 कैंडिडेट हो गए। कैंडिडेट कितने हो गए मेरे भाई? 9, और एक की कम कितनी हुई है साथी? 2, तो ये मेरे भाई 18 हो गया। 27 में से 18 जाएगा तो मेरे साथी इसकी एज कितनी होगी? 9 ईयर। जो व्यक्ति गया है उसकी एज कितनी हो जाएगी मेरे साथी? 9 हो जाएगी, क्योंकि 10 थे, एक गया, बची कितनी? 9। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे भाई। इसका जवाब मुझे बता दें, इसका जवाब क्या होगा? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या है क्वेश्चन? क्या भाई 11 व्यक्तियों की जो एवरेज एज है मेरे भाई वो कितना है? 23 ईयर्स है। एक के जाने से आयु मेरे बच्चे कितने कम हो जाती है? ये हो जाती है मेरे भाई 1.5 ईयर्स। तो जाने वाले व्यक्ति की मेरे साथी एज क्या होगी? तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने कि अब व्यक्ति गया और एवरेज एज हुई कम, इसका मतलब जो व्यक्ति गया है ना उसकी मेरे बच्चे एज ज्यादा होगी, जो व्यक्ति गया है उसकी एज ज्यादा होगी, इसलिए एवरेज एज क्या हो गया मेरे बच्चे? कम। तो जाने वाले व्यक्ति की एज निकालनी है। अब इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं ये बड़ा होगा, ये इसकी एज ज्यादा होगी। 11 की है मेरे भाई 23, अब गया, एवरेज एज मेरे बच्चे कम हुई, एवरेज एज कम हुई, इसका मतलब ये बढ़ेगा, ये बड़ा होगा, इसका मतलब प्लस। अब एक गया मेरे भाई, 11 में से एक गया तो बचे कितने? 10, और एक की कितनी कम होगी? आप कहोगे सर एक की कम होगी 1.5, तो मेरे भाई एक की 1.5 एवरेज कम होगी, तो मेरे साथी ये जुड़ेगा, क्योंकि ये जब गया है ना तो एवरेज एज कम हुई है, इसका मतलब बड़ा होगा। तो 1.5 में यदि 10 से गुणा करोगे तो 15 होगा। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू कितना बनेगा? 38। ये मेरे साथी कितने ईयर्स का हो जाएगा? आप कहोगे सर 38 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, ए इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो मेरे बच्चे क्लास को शेयर कर दे। जिन स्टूडेंटों ने अभी मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक यहां कैरियर क्राफ्ट की सुविधाएं आप तक मेरे बच्चे पहुंच सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे साथी मुझको जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? देखो, इसने कहा है 10 व्यक्तियों की जो एवरेज एज है मेरे साथी वो कितना है? 25 ईयर्स। एक व्यक्ति के और आ जाने से एवरेज एज मेरे बच्चे कितना बढ़ जाता है? ये कितना बढ़ जाता है? 2 साल बढ़ जाता है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? जब कोई व्यक्ति आया, एवरेज एज बढ़ी, तो इसका मतलब पहले जितनी एज है ना उससे ज्यादा का होगा, इसलिए एवरेज एज बढ़ी है। तो मेरे भाई आने वाले व्यक्ति की एज निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले मेरे भाई प्रत्येक व्यक्ति कितने साल का था? 25 साल का। और जो व्यक्ति आया मेरे भाई एज बढ़ी, क्या? एवरेज एज। तो पहले 10 थे, अब यदि मेरे भाई एक व्यक्ति और आ गया साथी, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 11 व्यक्ति हो जाएंगे। और एक की मेरे भाई कै साल बढ़ी है? 2, तो 11 की उम्र कितनी बढ़ जाएगी? 22। तो ये तो हो गया जी 25, और प्लस साथी ये हो गया जी आपका 22। 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47। जो व्यक्ति आया है मेरे साथी उसकी एज कितनी होगी? 47 ईयर का होगा, 47 साल का होगा। ये मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपने नाव वाले देखे कि भाई नाव में इतने यात्री हैं, इतना चला जाता है, इतने आते हैं तो इतना वेट बढ़ता है। वो यही टाइप है, महत्वपूर्ण टाइप है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। क्लियर हुई बात है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 6, इसका जवाब बता दें मुझे क्या होगा? देखो, यह भी मेरे भाई इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? इसने कहा है मेरे बच्चे 25 व्यक्ति हैं, मैन है, इनकी एवरेज एज जो है मेरे भाई कितना दे रखा है? 35 ईयर्स। यदि एक व्यक्ति के और आ जाने से एवरेज जो एज है मेरे बच्चे 1 ईयर्स, 1 साल क्या हो जाता है मेरे बच्चे? कम हो जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की मेरे बच्चे एवरेज एज क्या होगी? तो आपको यह चीज समझ में आया कि एक व्यक्ति गया और एवरेज एज क्या हो गई मेरे बच्चे? यहां पर क्या हो गई मेरे साथी? यहां कम हो गई। तो अब मुझे एक बात बताना, मैं कहना क्या चाहता हूं, उस व्यक्ति की एज बताना है। तो अब यहां एज निकालना है। देखो
कितनी है इसकी एवरेज एज? 35 ईयर्स। व्यक्ति गया, एवरेज एज मेरे बच्चे कम हुई, तो इसका मतलब एवरेज एज हुआ है कम, तो जाने वाले व्यक्ति की एज निकालनी है। तो यह कितना हो गया जी? माइनस। ये कैंडिडेट पहले कितने थे? 25। ये कितने थे मेरे भाई? 25 कैंडिडेट थे, 25 थे। अब ये गया कितना है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर ये 25 थे। अब 25 के बाद मेरे भाई एक और आ जाता है, तो एज हो गई 26, व्यक्ति 26 हो गए ना, एवरेज एज 35 साल हो गया, व्यक्ति 25 और एक 26, कितना घटा है जी? एक। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे भाई 35 हो गया और मेरे साथी ये कितना हो गया? 26। अब 26 और 4 30 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? 9। इसकी एज कितनी थी मेरे भाई? 9 ईयर। ये मेरे भाई जो व्यक्ति आने वाला है उसकी एज कितनी है मेरे बच्चे? 9 साल है। एवरेज एज इसलिए कम हुआ क्योंकि मेरे बच्चे इसकी एज पहले वाले व्यक्तियों से कम होगी। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब इसका जवाब बताएं क्या होगा। देखो, इसने कहा कि भाई 10 व्यक्तियों की एवरेज एज कितनी है मेरे बच्चे? 24 ईयर। एक व्यक्ति 24 साल का है। यदि एक व्यक्ति के चले जाने से एवरेज एज मेरे बच्चे क्या हो जाता है? 2 साल बढ़ जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो व्यक्ति गया होगा उसकी एज कम होगी। किसके मेरे बच्चे? पहले जो उसका एवरेज है, जो जितने व्यक्ति रह गए उससे कम एज होगी, इसलिए मेरे बच्चे एवरेज बढ़ गया है। तो अब मुझे एक बात बताना, जो गया है उसकी एज को मेरे बच्चे निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, है कितना? ये 24। ये 24 है। एक व्यक्ति गया, बचे कितने मेरे भाई? 10 में से एक गया तो 9, और एक की कितनी मेरे भाई? 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया जी 24 और माइनस हो गया जी 18। 24 में से 18 जाएगा तो मेरे साथी कितना बन जाएगा? 6। कितने साल का था मेरे साथी? ऑप्शन नंबर करेक्ट सी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको पसंद आई होगी, क्लास भी पसंद आई होगी। यदि सब कुछ चीजें आपको पसंद आती हैं तो क्लास को मेरे साथी शेयर करते रहे। इसके बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे बच्चे आप कमेंट कर कर भी ये बताएं कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो, इसने कहा है कि भाई 15 व्यक्तियों की एवरेज एज मेरे बच्चे कितनी है? 30 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से एवरेज एज मेरे साथी 2 साल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की मेरे बच्चे एज बतानी है। तो अब आप एक बात देख रहे होंगे, व्यक्ति गया, एवरेज एज हुई कम, इसका मतलब जो व्यक्ति गया है ना उसकी एज ज्यादा होगी मेरे बच्चे इनके अकॉर्डिंग, तो प्लस होगा। अब देखो, जो व्यक्ति गया है उसकी एज निकालनी है। गया, एवरेज एज कम हुई, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं उसकी एज ज्यादा होगी। ये मेरे भाई 20 साल था। क्लियर? अब एक व्यक्ति गया, कितना व्यक्ति चला गया मेरे बच्चे? एक व्यक्ति गया। तो एक व्यक्ति गया तो इसका मतलब 15 थे, एक गया 14 हो गया, और एक की कितनी कम हुई है? 2। तो आप ये कहोगे सर 20 तो ये है, और ये 14 दूनी कितना हो गया? 28। इसका मतलब मेरे साथी में ये कह सकता हूं ये कितने साल का होगा? 48 ईयर का। कितने साल का होगा मेरे बच्चे? 48 साल का। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन मेरे बच्चे यूपी पुलिस के एग्जाम में बार बार देखे गए, ये क्वेश्चन और नाप वाले क्वेश्चन, और मेरी कोशिश यही है कि कम पढ़ाकर मेरे बच्चे में ज्यादा स्कोर बना पाऊं। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मेरे साथी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई कई बार देखे गए हैं, बार बार आपको और इस बार भी देखने को मिलेंगे। क्या कहा है मेरे भाई? 24 लोगों का एवरेज वजन कितने किलो है मेरे साथी? ये 35 किलो का है प्रत्येक व्यक्ति। यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज वजन कितना बढ़ जाता है मेरे साथी? 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन मेरे बच्चे ज्ञात करना है। तो अब एक बात बताएं, किसका वेट निकालना है मेरे भाई? टीचर वेट ऑफ क्या निकालना है? दी टीचर। टीचर का क्या निकालना है मेरे बच्चे? वेट। किसका वेट निकालना है मेरे बच्चे? टीचर का वेट निकालना है। टीचर का क्या निकालना है मेरे साथी? टीचर का वेट निकालना है। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं 24 का कितना था मेरे भाई? वजन 35। तो 35 किलो तो मेरे भाई इनके अंदर वजन होगा ही होगा, प्लस 400 ग्राम बढ़ा
इसका मतलब टीचर का मेरे बच्चे जो 24 स्टूडेंट होंगे उनसे इसका वेट ज्यादा होगा, इसलिए बड़ा। तो मैं ये कह सकता हूं कितने हो गए मेरे भाई, 24 और 1 25। एक का कितने ग्राम बढ़ा है मेरे साथी, 400 ग्राम। ये केजी है, ये ग्राम है। तो ग्राम को यदि केजी में चेंज करना है तो मेरे बच्चे 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। 25 चौका 100, 25 चौका 100 इसका मतलब 40। और इससे मेरे भाई काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 10 बार। यदि टीचर के वेट की बात करूंगा तो मेरे साथी ये कितने किलो के होंगे, ये 45 किलो के होंगे। ये कितने के होंगे, 45। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, ए इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से पसंद आ रही होंगी। यह वो क्वेश्चन है जो बार बार मेरे बच्चे यूपी पुलिस में देखने को मिले हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है, या मैं जिन चीजों को देखकर एनालिसिस करके आपको पढ़ा रहा हूं, इन क्लासों को मेरे बच्चे करते रहें। यह मेरा वायदा है कि मेरे बच्चे एग्जाम में कम पढ़कर ज्यादा स्कोर कैसे होता है वो मेरे बच्चे ये क्लासेस आपको सिखाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे बच्चे ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है, ये HW है, ये HW है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर कर बताएंगे कि मेरे साथी ये इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। और आप कैरियर क्राफ्ट परिवार से क्या उम्मीद करते हैं, पढ़ाई आपको कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे भाई मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाता हूं और मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ही चल रहा हूं। क्लियर है? थैंक यू क्लास। यदि आपको यह लगता है कि मेरे भाई डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का समझाने का तरीका, कंटेंट, क्वेश्चन का सीक्वेंस, सॉल्यूशन यदि आपको पसंद आता हो तो मेरे बच्चे क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर भी कर दें, कमेंट भी करके बताएं और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर है? जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कैरियर क्राफ्ट के अंदर जितनी क्लासेस हैं, जितने मेरे भाई इसके और आगे आने वाली क्लासेस हैं, वो आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें पसंद आ रही होंगी। अपनी बाणी को आज यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।